हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियन साइन है, और इसमें आज बात करेंगे ढैया की, क्योंकि कुछ लोगों का ये आया था कि वृश्चिक राशि के ढैया के बारे में बताइए। चलिए, जो भी वृश्चिक राशि के लोग हैं जिनका 8 मून साइन है, वृश्चिक राशि है, वो हमारे साथ में जुड़े और अभी हम बताते हैं कि वृश्चिक राशि की ढैया का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, और साथ साथ में मून साइन से और जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसका क्या इम्पैक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। अब बताते हैं कि वृश्चिक राशि का जो ढैया है, ये ढैया क्यों है और किस तरह से है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। चंद्रमा मून साइन जब से जो जैसे आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि से यदि काउंट करें तो ठीक जो है चौथे भाव में इस समय शनि का गोचर हो रहा है। यहाँ पर वृश्चिक राशि होगी, वृश्चिक राशि 1 2 3 4, ठीक यहाँ पर चौथे भाव में यहाँ पर शनि का गोचर है कुंभ राशि में, तो इसलिए आपकी जो है शनि की ढैया यहाँ पर हो गई। इसी तरह से जो कर्क राशि है, कर्क राशि का 4 अंक है, तो यहाँ से यदि काउंट करते हैं तो जो यदि काउंट करते हैं चंद्रमा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवें स्थान पर शनि है। तो जब भी चौथे या 8वें भाव में शनि होता है आपकी राशि से, तो उस समय शनि की ढैया होती है। शनि की ढैया का क्या इम्पैक्ट वृश्चिक राशि पर इस समय पड़ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि शनि की 3 तरह की दृष्टि होती है। शनि की सबसे पहले तीसरी दृष्टि होती है, फिर होती है 7वीं दृष्टि, और फिर होती है 10वीं दृष्टि। तो जो वृश्चिक राशि पर है, वो जो तीसरी दृष्टि है वृश्चिक राशि पर, तो वृश्चिक राशि से जो तीसरी दृष्टि यहाँ पर जो शनि की होगी 1 2 3 यहाँ पर होगी, छठे भाव में होगी। दूसरी जो 7वीं दृष्टि होगी वो 10वें भाव में होगी, और जो 10वीं दृष्टि होगी वो लग्न पर ही होगी। तो अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो लग्न पर दृष्टि है, यदि शनि को यहाँ पर लें तो दसम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो लग्न पर दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि आप जो है ज्यादा सोचने लगेंगे, असमंजस की स्थिति में होंगे, कई सारी चीजों में डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और आप अपने आप में ही आपकी एक स्थिति ऐसी बनेगी जिससे आप समझ रहे होंगे कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। ये है शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में इस समय। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि यदि शनि जो है आपकी कुंडली में नीच के हैं, तो ये प्रभाव और बढ़ जाता है, और कई सारी समस्याएं इससे और भी बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये वृश्चिक राशि के लिए मैं बोल रहा हूं शनि की ढैया का प्रभाव। और यदि शनि ठीक स्थान पर है तो ये जो ढैया के प्रभाव है कष्टकारी है, वो थोड़ा कष्ट कम होता है। आइए अब बात करेंगे जो छठे घर में जो यहाँ पर जो छठे घर में जो शनि की नजर है, जिसको हम कहते हैं तीसरी दृष्टि, यहाँ से शनि का 1 2 3 यहाँ पर तीसरी नजर है यहाँ पे, तो इससे क्या होता है कि ये जो स्थान है ऋण, रोग और शत्रु का होता है। फिर रोग और ऋण से तो आप नजाकत पा जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि यदि आप कोई लोन वगैरह ले रहे हैं तो वो हो जाएगा। दूसरा, शत्रु पर पराजय भी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ यह है कि आपने उसके बावजूद भी झगड़ों से दूर रहना है और पॉलिटिक्स से दूर रहना है। ये आपके लिए परफेक्ट है कि क्योंकि ढैया की स्थिति में यदि आप इन चीजों में पॉलिटिक्स में पड़ते हैं या झगड़ों में पड़ते हैं तो आपके लिए दुष्परिणाम उसके साबित होते हैं। आइए अब बात करेंगे आपकी ये जो दूसरी स्त्री सप्तम दृष्टि है जो शनि की, यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये है देखिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सप्तम दृष्टि दसम भाव में आपकी कुंडली से, आपकी चंद्र कुंडली से जो दसम भाव में स्थिति है, इसका मतलब है कि जो आपका कामकाजी फील्ड है वहां पर भी शनि देख रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो वर्क प्लेस होगा उसमें काम की अधिकता होगी, ज्यादा काम होगा। उससे क्या होगा कि आप में कुछ इस तरह से स्थिति आएगी कि आप फ्रस्ट्रेट रहोगी, तो ज्यादा काम की स्थिति होगी, ज्यादा वर्कलोड होगा, स्ट्रगल आपका बना रहेगा, और उसमें जो है कुछ पॉजिटिव बदलाव भी आ सकते हैं, क्योंकि शनि का अपने घर में ही शनि का अपने घर से वहां पर देखना, सीधे सीधे स्टेट देखना, तो शनि वहां पर पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। आपसे मेहनत करा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा भी आपको जरूर देंगे। अब इसके बाद मैं कहूंगा कि शनि किस चीज से संबंधित है, तकनीकी चीजों से, IT से संबंधित है, और जो इंजीनियरिंग से संबंधित है, जो भी लोहे के काम से संबंधित है, जो भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है उससे संबंधित है।
इन कामों में आपकी प्रगति दिलाएंगे आपको, आपके व्यवसाय में इन कामों में आप आगे बढ़ोगे और अच्छा सा उसमें रिजल्ट होगा। लेकिन एक बात को जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि का जो अपना स्ट्रक्चर है या शनि जिस तरह से होते हैं, शनि अपना ये बताते हैं कि बड़ों से आपने रिस्पेक्ट करना है, अपने बॉस से अच्छा रखना है, और साथ साथ में जो एल्डरली पीपुल हैं जो आपके परिवार में हैं या कहीं पर भी हो, उनको किसी तरह से हर्ट नहीं करना है, किसी बात में हर्ट नहीं करना है। तो इससे शनि की ढैया का अच्छा प्रभाव शुरू हो जाता है ये। अब इसके अलावा मैं ये कहूंगा जो सबसे अच्छा जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो ये है कि यहाँ पर शनि जो है आपकी कुंडली में ठीक केंद्र में चल रहे हैं, तो उससे ससयोग बनाते हैं। जब भी शनि केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में होते हैं तो ससयोग बनता है। ससयोग का मतलब है कि कुछ ऐसे काम, एक पॉजिटिव चीजें उसमें आ जाती हैं उसमें, जैसे कि वो सुख भाव में सतयोग बना रहे हैं, तो सुख से संबंधित चीजें, यदि आपको मकान या जमीन या इसके साथ साथ में जैसे गाड़ी खरीदना या कोई और चीज खरीदना, इस तरह की चीजें भी दिला सकते हैं इस अवधि में। इसके साथ साथ में जैसे कंस्ट्रक्शन के काम है या कुछ और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, ये इन चीजों में भी आपकी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि शनि सुख भाव में है। तो सुख भाव से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनको उनका आपके जीवन में अच्छा हो रहेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि माता के साथ में, क्योंकि वहां पर शनि है, अपने घर पे है, तो आपका अच्छा ही व्यवहार रहेगा। फिर भी किसी प्रकार से माता के साथ में कुछ ऐसा अनबन या कोई ऐसी चीज ना करें जिनसे के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़े, क्योंकि वहां पर जो है माता का भी स्थान है जहां पर शनि गोचर कर रहे हैं इस समय। इस तरह से है। और यदि शनि नीच के होते हैं किसी राशि में, तो उसमें क्या होता है कि पारिवारिक तनाव ज्यादा बढ़ते हैं, और दूसरे परिवार में कई प्रकार के इस तरह से चीजें हो जाती हैं कि न चाहने पर भी वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये था जो ये शनि की ढैया का मैंने आपको बताया कि ढैया होती है 2.5 साल की, और शनि जहां पर भी गोचर करते हैं, जिस स्थान में गोचर करते हैं, 2.5 साल उस स्थान में रहते हैं, फिर दूसरे स्थान में चले जाते हैं। तो शनि इस समय कुंभ राशि में है, तो 2 राशियों पर ढैया चल रही है, एक वृश्चिक राशि पर और एक कर्क राशि पर। तो आज हमने वृश्चिक राशि के बारे में कहा, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। आप जरूर इस लिंक को दूसरे लोगों को भी भेजें ताकि सभी लोगों को फायदा हो सके। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपने हॉरोस्कोप को भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।